तो आइज का बड़ा विस्तृत अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। आइज के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो एक बार बेटा बता दो जी, शेयर कर दो कि सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर एंड परफेक्ट। तो हम आइज की हेडिंग डालेंगे, सारे प्यारे बच्चे आंखें हेडिंग डालेंगे। तो आपको एक चीज बता रखी है मैंने कि हम लोग कभी भी जब आई, जिसको हम आंख या हम नेत्र, चक्षु, नैन, मटक्का, वो आगे की बात अलग है, ठीक है। तो नेत्र, आंख, सब नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है आइज से आप लोगों से? तो आइज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो लेमोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आइज। हम शुरुआत कर देते हैं आइज की स्टडी के बारे में कि आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्यान दो सारे बच्चे, सारे प्यारे बच्चे, इस क्लास के ऊपर फोकस करना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा, या क्वेश्चन मैंने बताया कि हम लोग आइज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइज की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है। दोस्तों आइज कितने प्रकार की होती है? तो बेटा जी आइज दो प्रकार की हमें पढ़ने को मिलती है। एक तो आइज होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। एक तो होती है सरल और एक होती है जटिल। अब क्वेश्चन एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जनाब ये बताइए कि मनुष्य के अंदर किस तरह की आंखें देखने को मिलेंगी। तो हमने कहा दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा कि आंखें कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आइज दो प्रकार की होती है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो मनुष्य के अंदर जो आइज पाई जाती है वो सिंपल टाइप की पाई जाती है। सिंपल की, सिंपल बोले तो बिल्कुल साधारण आंखें होती है क्या सर? हम तो बिल्कुल अलग हैं इस धरती के ऊपर, यूनिक हैं, हम जानवरों से भी अलग हैं। हमारे अंदर कई ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी जानवर के अंदर देखने को नहीं मिलते। सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा बहुत बेस्ट है, तो हमारे अंदर सिंपल आइज कैसे हो सकती है? सिंपल का मतलब होता है एडवांस आइज। यहां पर जो आइज देखने को मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखो ये मैंने किसके टाइप से लिखे हैं, ये मैंने आइज के टाइप से लिखे हैं कि आंखें दो प्रकार की होती है, सिंपल और एडवांस, ठीक है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर इसलिए इसको हमने एडवांस बोला, मनुष्य के अंदर एडवांस इसलिए बोला कि ये क्या करती है, कंप्लीट इमेज को एक साथ दिखा देते हैं। जैसे ही कोई रोशनी हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है, हमारे सामने कोई भी आता है, तो उस कंप्लीट जो इमेज होती है उसको एकदम क्लियरिफाई, एक पूरी कंप्लीट इमेज के रूप में दिखाई देती है। लेकिन यहां पर अगर कंपाउंड आई जिसके अंदर पाई जाएगी, वहां पर इमेज टुकड़ों के अंदर बनती है, ठीक है जी, समझ गए। तो इसलिए इसको हमने कंपाउंड बोला है। जटिल आइज, जटिल इसलिए है कि जटिल प्रकार से बोले तो टुकड़ों के रूप में। तो यहां हम लिख सकते हैं इमेज टुकड़ों में मिलती है। अब एडवांस टाइप, ये जो सरल है ये किसके अंदर मिलती है? ये मिलती है मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर। उसके बाद जो कंपाउंड आई मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसके अंदर मिलती है? वो मिलती है आपको सबसे चर्चित एग्जाम्पल जो किसके मेंबर्स होंगे, वो आर्थ्रोपोडा के, इंसेक्ट, क्रैब्स, जैसे आप इंसेक्ट जानते हो, कीट वगैरह। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, आप लोगों ने क्वेश्चन सुना होगा दोस्तों, क्या कि जो कॉकरोच होता है उसके अंदर कैसे आइज होती है? वो भी तो आर्थ्रोपोडा का ही एग्जाम्पल है। तो कॉकरोच के अंदर दोस्तों दोनों प्रकार की आइज मिलती है। एक एक्सेप्शन है, सिंपल आइज भी मिलती है और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आइज भी मिलती है, ठीक है जी, ठीक है। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सर जो हमारी आंख होती है उसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी आइज में कितनी मसल्स पाई जाती है? मांसपेशी। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे
तो हम लोग क्या बताएंगे, जो मांसपेशियां होती है या मांसपेशी जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 6। तो देखो कितने क्वेश्चंस कवर करवा दिए इसकी स्टडी। इसका व्यास कितना होता है, मसल्स कितनी मिलती है, आइज कितने प्रकार की होती है। अब आइज तो प्रकार पता लग गया, लेकिन रोशनी के प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ साइटनेस, साइटनेस के आधार पर आइज हम 2 प्रकार की और देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि हम डॉक्टर के पास गए, हमारी आंखों में डिफेक्ट है थोड़ा बहुत, और डॉक्टर ये बोला गया कि भाई तेरी आंखों की जांच करवानी पड़ेगी, तेरी आंखों में दिक्कत है। तो डॉक्टर जो यंत्र यूज करता है नेत्र के जांच के लिए वो क्या होता है, तो ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है वो इसकी जांच के लिए होता है। क्या होता है, आप लोगों से पूछे कि आइज की जो जांच होती है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता दूं, अगर आप लोग याद रखना चाहो तो क्या बताओगे, ऑप्थेल्मोस्कोप। ठीक है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइज की जांच के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मनुष्य की जो आंखें होती हैं उसकी दृष्टि कैसी होती है। अगर और भी हमारी जो मनुष्य की जो दृष्टि आपसे पूछा जाए कि आंखों की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है, तो स्टेरोस्कोप दृष्टि, विजन। मनुष्य की जो आंखों का जो विजन होता है वो कैसा बता के आओगे, स्टेरोस्कोप विजन। ठीक है, जांच के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। देखो 3-4 पॉइंट मैंने छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ये, ठीक है। मनुष्य के ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना भाई, हेडिंग में मैं लिख रहा हूं, मैं मानव नेत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों, हम मानव नेत्र की बात कर रहे हैं, मनुष्य की आंख का, ह्यूमन आइज की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नैन की बात कर रहे हैं, हाँ जी ठीक है। विजन, अब ये दृष्टि कितने प्रकार की है, एक तो होता है एक नेत्री, मोनोक्यूलर विजन, एक होता है द्विनेत्री, द्विनेत्री बोले तो दृष्टि, एक नेत्री दृष्टि में लिख देता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बाइनोक्यूलर विजन, यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक नेत्र से देखने वाले ज्यादातर, हाँ जी सर रोशनी बहुत टाइप्स की होती है, हाँ रोशनी उस रोशनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने आइज वाली दृष्टि की बात कर रहे हैं, आइज वाली रोशनी की बात कर रहे हैं। एक नेत्री दृष्टि किस किस के अंदर मिलती है, गाय भैंस घोड़ा। ठीक है, केवल देखो भैंस जो होती है वो, घोड़ा जो होता है ना वो इधर की आंख बंद कर दोगे तो इधर से भी एक इधर वाला कुछ नहीं दिखाई देगा, इधर का लोग तो ये, पर मनुष्य की एक आंख बंद कर दोगे ना तो वो भी चारों तरफ से देख सकता है। मैं अब कैसे एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, मानव कपि बंदर, ये इनके अंदर द्विनेत्री दृष्टि पाई जाती है। ठीक है जी, तो हमारे अंदर बाइनोक्यूलर विजन होता है, द्विनेत्री दृष्टि होती है। समझ गए जी, समझने की कोशिश करना, ये सारे बच्चे क्लियर हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सर जो पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, नमस्कार भाई, नमस्कार सारे बच्चों को। जो पक्षी होते हैं उनके अंदर कैसा विजन पाया जाता है, तो उनके अंदर दूरदृष्टि पाई जाती है, टेलीस्कोप विजन पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि सर पक्षियों में कैसा विजन मिलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों पक्षियों में, बर्ड्स में टेलीस्कोप विजन होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप लोग नोट डाल के कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर टेलीस्कोप विजन मिलता है, दूरदृष्टि मिलता है। तो सबसे ज्यादा तीक्ष्ण दृष्टि किसकी होती है, सबसे ज्यादा तेज दृष्टि,
क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, लिख देता हूं, पूछ लेना, क्या तुम बता दो। सबसे तेज या तीक्ष्ण दृष्टि किसकी होती है, बताएगा कोई मुझे? सबसे ज्यादा तेज दृष्टि किस जीव की होती है? कौन सबसे ज्यादा दूरी तक देख सकता है, बताओ जी। गिद्ध का नाम आपने सुना होगा, वल्चर जिसको हम बोलते हैं। वल्चर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, गिद्ध, ये कितनी दूरी तक देख सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये सर 3 से 4 किलोमीटर तक देख सकता है। इसके अंदर हाईएस्ट विजन होता है, सबसे तेज दृष्टि होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचर का सफाई कर्मी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेचर का सफाई कर्मी कौन है? गिद्ध है। इसको अगर पूछा जाए इसका जूलॉजिकल नेम क्या है तो जिप्स इंडिकस, जिप्स इंडिकस जूलॉजिकल नेम। जिप्स इंडिकस। ठीक है, तो अब सारे बच्चे अब याद आया सर, हाँ जी मेरा भी सही है जी, मुझे नहीं पता था सर, मेरे विले मैंने बाज दिया तो सारे मेरे बाज के पीछे हो गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद आगे बढ़े, ये होने के बाद इसको लिए एक अभियान चलाया गया था, सेव एशियन वल्सन। इसके लिए एक अभियान चलाया गया था इंडियन गवर्नमेंट या फिर विश्व की तरफ से, सेव एशियन वल्चर एंड सेव एशियन वल्चर। वल्चर क्या होते हैं दोस्तों? गिद्ध, क्योंकि आपको पता है कि गिद्ध की प्रजाति खत्म होने के कगार पर, फ्रॉम एक्सटेंशन। गिद्ध के लिए अभ्यारण्य भी है। क्वेश्चन ये भी बनता है, ये आपके एग्जाम में जो टॉपिक दे रखा है ना, इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स या इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो वहां से रिलेटेड भी मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे करवा रहा हूँ। वैसे आपको अलग पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं यहाँ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये कौन बकवास इंसान आ गया, ऑफिस टेरिस बॉय। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें, इसके लिए प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वीसीबीसी कहां खोला गया? फर्स्ट वीसीबीसी का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। भारत से पहले मैं एक चीज बता दूं, पूरी दुनिया में पहला वीसीबीसी वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो खोला गया दोस्तों, वो कहां खोला गया? ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में कब खोला गया था? 2001 के अंदर। कि उनको पता लगा कि गिद्ध खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए उद्यान खोला गया, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। आपसे पूछा जाएगा भारत के अंदर भी पहला बनाया गया था पिंजौर और दूसरा जलपाईगुड़ी के अंदर। भारत के लिए जगह है, लिख देते हैं। तो भारत में कौन सी जगह है? एक तो पिंजौर जो हरियाणा के पंचकुला में है, दूसरी जलपाईगुड़ी में, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ये कहां पर है? हमारे हरियाणा में। पंचकुला में। तो हमने क्या कहा? नेचर का सफाई कर्मी का सेव एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन से, मतलब विलुप्त होने से बचाने के लिए
शुरुआती तौर की गई कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर 2001 के अंदर। भारत के अंदर शुरुआती तौर पे पिंजौर पंचकुला के अंदर, और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सर ऐसा क्या मुसीबत आ गई धरती के ऊपर कि ये विलुप्त होने लगे हैं, गिद्ध खत्म होने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खत्म होने के, जो इसके खत्म होने के पीछे एक ही सबसे बड़ा मेन रीजन है। वो सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? डाइक्लोफेनिक दवाई जो है। ठीक है, अगर हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, गिद्ध के खत्म होने का कारण, तो इसके खत्म होने का कारण क्या हुआ दोस्तों? डाइक्लोफेनिक दवाई है, डाइक्लोफेनिक दवाई। अब जैसे गाय भैंस, या फिर उसको छोड़ो आप, बकरियां वगैरह मर रही है तो उनको जंगलों के अंदर डाल दिया जाता था। वो किसके कारण मरी? वो जैसे कीटनाशकों के कारण मरी, क्योंकि वो जो खा रही हैं, तो जो जो चीजें खाती रहती हैं, हरे पेड़ पौधे वगैरह, तो उनके अंदर दवाइयों का छिड़काव बहुत ज्यादा स्तर पे होने लगा। तो ये सारी जो गलती है ना, ये सब गलती मनुष्य की है। इसके कारण मतलब आपके पेड़ पौधों को आप कीटनाशक दवाएं छिड़क रहे हो, उन कीटनाशक दवाइयों को छिड़कने से इतना बुरा असर हुआ है पेड़ पौधों के ऊपर। उनको खाने से, बकरियां खाई, बकरियों को मरने से, उनको गिद्ध खाए, गिद्ध मर गए, तो गिद्ध का कंजर्वेशन चलाया गया। जो नेचर का सफाई कर्मी था, जो मतलब बदबू स्मेल नहीं, अगर आपने देखा होगा ना, अकाल पड़ता है, अकाल पड़ता तो एक अलग ही तरह की इमेज क्रिएट आपने वीडियोज में देखी होगी, मूवियों में देखी होगी, चिल गिद्ध बाज वगैरह उड़ते रहते हैं। लेकिन अगर यही खत्म हो जाएंगे तो इनको नेचर का सफाई कर्मी कौन करेगा? ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। इतना होने के बाद अब हमारी ह्यूमन आई जो है, वो कैसी होती है? ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो हमारी आकृति कैसी होती है? आइज की स्पेरिकल। ठीक है, स्थिति कहां होगी? हमारी आइज की पोजीशन कहां होगी? ठीक है, तो हमारी आइज कहां होती है? सॉकेट ऑफ स्कल। स्कल क्या होता है? खोपड़ी। इसके अंदर कहां होगी? जो ऑर्बिट जो होते हैं ना, ये हमारे जो स्कल के जो सॉकेट होते हैं, उनके अंदर जो ये ऑर्बिट, ये जो बने हुए हैं इस तरीके से, इनके अंदर हमारी आंख स्थित होती है। ठीक है जी, कि जो आइज होती है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेरिकल होती है, स्थिति होती है, कितनी होती है? तो हम लिख सकते हैं कि सर ये एक पेयर्स होती है, एक जोड़ी होती है। फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं ये। कैसी होती है आइज? फोटो रिसेप्टर। अब आइज की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे शुरुआत से, कि मनुष्य की आइज किस तरीके से हम इसकी संरचना को समझ पाएंगे, मानव की आंख की संरचना किस तरीके से बेटर समझी जा सकती है। अब जो समझने वाले हो तुम लोग, अब बहुत अच्छी चीज है। अब हम हमारी आंखों की जानकारी की बात करेंगे कि आइज की जो जानकारी बेटा वो कहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ अब हम इसको लेके आते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, और नीचे चल जाओ भाई। हाँ ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी आईज होती है। देखो फ्रंट व्यू ये है हमारी आंख, जब हम देखते हैं दोस्तों तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये हमारी आंख का बिल्कुल फ्रंट व्यू है। हम जैसे देखते हैं, एक आंख ये, एक आंख ये राइट आइज की अगर हम बात करते हैं, कोई सी भी आंख ले लो, हमारी आंख का फ्रंट व्यू होता है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी जो आंख होती है, सबसे पहले शुरुआत कहां से करें कि स्ट्रक्चर समझे किस तरीके से सर, कि हमें स्ट्रक्चर में बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन इतना है कि हमें समझ में नहीं आती किस तरीके से हम लोग इसको बेटर तरीके से समझे। तो मैं बताना चाहूँ स्ट्रक्चर को समझने के लिए हेडिंग डालना कि जो आईज होती है उसकी, मनुष्य की आई बॉल जो होती है, मैं लिख सकता हूं, मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, सारे बच्चे लिखेंगे। मनुष्य की
आई बॉल 3 लेयर से बनती है। हमारी जो आंख की जो परत होती है ना, मतलब हमारा जो आई बॉल होता है, ये जो गोल गोल सा है ना, आंख की निकाल के गोटियां खेलने वाला, वो गोटियां कब खेल पाओगे? पहले 3 लेयरों से गुजरना होगा आपको, वो 3 लेयर होती है। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों, आई जो बॉल होती है उसकी 3 लेयर होती है। मनुष्य की जो आंखों की 3 लेयर होंगी, कौन कौन सी होती है, उन सब की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आउटर या एक्सटर्नल, बाहरी। फिर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों मिडल लेयर, मध्य परत, एंड आफ्टर इट एंटीरियर या इंटरनल, आंतरिक। तो हमारी आंखों की 3 प्रकार से परत पाई जाती है, 3 लेयर्स। मेजरली हम 3 लेयर्स की बात करेंगे। सबसे बाहर की अगर हम देखो, अब सबसे पहले हमारी कुछ इस तरीके से आईज है। अब इस आईज के सबसे बाहर हमने एक लेयर बना रखी है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो श्वेत पटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी? श्वेत पटल। ये सबसे बाहर पाई जाती है आंख के, ये सबसे बाहर। ये देखो, ये बनी हुई है कुछ इस तरीके से। मैं ऊपर बार बार इसके ऊपर पेन नहीं फेरूंगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बाहर हमारी आंख के स्क्लेरा पाई जाती है। ये कौन है? इतने कमेंट कर दिया। अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करना चाहें, ये जो एक्सटर्नल जो होती है, ये बाहरी जो परत होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? तो आउटर जो लेयर होती है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्क्लेरा, श्वेत पटल। इसके बाद हम चलते हैं मिडल लेयर पर। मिडल लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोरोइड। ठीक है दोस्तों, मिडल लेयर की बात करते हैं। अब हमारी आईज में ये देखो, सिलियरी मसल्स दिख रही है। सिलियरी मसल्स के पास आपको कोरोइड नहीं दिखाई क्या कहीं? ये रही, ये रही। ये जो रेड कलर की जा रही है ना, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, मैक्युला लेटिया के ऊपर देखो आप, ये कुछ ये बिल्कुल रेड कलर के अंदर जो दिखाई दे रही है, जिसको हम कोरोइड बोलते हैं। CHOROID, कोरोइड। अब ये कोरोइड क्या होती है? हमारी आंख को न्यूट्रिशन देती है, प्लस ब्लड की सप्लाई करने में हेल्प करती है। मैंने कहा दोस्तों, ब्लड की सप्लाई करती है। हाँ, गुड गुड। अब समझने की कोशिश करना, कोरोइड जो होती है वो क्या होती है? ब्लड सप्लाई करती है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस रूप में? ऑक्सीजन व ग्लूकोज का ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, तो कोरोइड लेयर होती है, ये कौन सी लेयर होती है दोस्तों? ये मिडल लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? स्क्लेरा होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं इसको। देन आफ्टर इट, जहां पर इमेज बनती है, ठीक है, वो कौन सी है? श्वेत पटल हो गई, कोरोइड हो गई। अब लास्ट वाली कौन सी बचेगी? रेटिना। हिंदी में बोले तो दृष्टि पटल। अभी इनको डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, सबको रेटिना वगैरह को पढ़ेंगे। तो ये जो रेटिना होती है, इस रेटिना के ऊपर इमेज बनती है प्यारे बच्चों। क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, तो ये सबसे इंटरनल होती है कुछ इस तरीके से। सबसे आंतरिक हिस्सा जो बना रखा है ये वाला, ये सबसे आंतरिक होती है। अब मैं अलग अलग कलर में तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि बनी हुई है पहले से।
तो यहाँ पर आप सबसे इंटरनल जो हमारी आंखों की सबसे आंतरिक परत होती है वो रेटिना होती है। तो ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है जहां पर क्या बनती है इमेज, यहाँ पर ये एक ऑप्टिक नर्व आ रही है, ब्लाइंड स्पॉट जहां पर ब्लड वेसल सब्सटेंट होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों बिल्कुल स्क्लेरा नेत्रक गोलक आकार को बनाए रखती है, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए इतना हो गया हो तो सब बच्चों का, आगे बढ़े। आईज के ऊपर ये पलके भी तो होती हैं जिनके अंदर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, मायोबियंस ग्लैंड्स। ये मायोबियन ग्लैंड्स क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, एक येलो कलर का पदार्थ रिलीज करती है। अरे जिसको तुम देसी भाषा में गीड़ बोलते हो, जो सुबह उठते हैं धोते नहीं हो ना तुम, मुंह धोते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं सुबह उठते मुंह नहीं देते तो आंख में आंसू तो आते हैं, वो अलग झलक अलग चीज है। एक होते हैं गीड़, यहाँ से जो येलो येलो कलर के आते हैं, बताने की जरूरत नहीं, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। कहो कि मैं अभी भी नहीं धोए होंगे, सुबह उठते हैं मुंह, तो ऐसे निकाल के देखोगे तो कुछ आएगा आपके भाई, अभी तो मेरा कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने तो धो रखा, नहा रखा है मैंने तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकालती कौन सी है, मायोबियन ग्लैंड्स जो होती है। ठीक है, येलो कलर का, तो ये कौन निकालेंगे, जो हमारी पलके होती है, पलकों के पास में ये आईलिड्स मिलती है, ये निकालती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्यूपिल की बात करेंगे, आइरिस की बात करने वाले हैं, जो प्यूपिल होता है। ठीक है, ये आउटर लेयर कॉर्निया की बात करने वाले, सब चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, हो गया इतना, इतना क्लियर है, छाप लिया तो बोलो सर हम आगे बढ़े। अब ये जो है ना आजकल क्या है कि ये झड़ने लग गई है, पलके भौरे जिसको हम बोलते हैं, जिसको ये, ठीक है, आंखों को ऐसे करके ऊपर कर लेना, कई चीजें होती हैं, तो ये आजकल नकली भी लगने लग गई है। लड़के तो नहीं करते लेकिन लड़कियां यहाँ पर ब्लैक कलर का क्या लगाती है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर लगाती हैं, इस पे लगाती हैं, तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ से दिखती है, लेकिन वो आँख के लिए भी खराब होती है। आंखों में तुम काजल लगाते हो, वो यहाँ लगाते हो, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, काजल कहाँ लगाओगे, और तेरी आँखा गयो काजल यो कहाँ बर्बाद कर दिया तुम्हें, वो भी समझाऊंगा तुम्हें, समझते रहो। ठीक है, धीरे 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 आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, आईलिड्स की बात कर दी। अब देखेंगे जो हमारी आईज होती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। दोस्तों कॉर्निया की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसा कि जो कॉर्निया होती है वो आंख की खिड़की होती है, मतलब सबसे बाहर जब वाली चीजें, आई लाइनर बोलते हैं सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया समझ गया, ठीक है समझ गए। तो सबसे बाहर की जो खिड़की है, ठीक है, वो क्या है आपकी, कॉर्निया ही तो है। इस कॉर्निया के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों, कहा क्या जाता है, हमें मानना पड़ेगा, हमें पता भी होना चाहिए कि अगर कोई इंसान नेत्रदान कर रहा है तो नेत्रदान के समय किस चीज की जरूरत पड़ती है, कॉर्निया की जरूरत पड़ती है। तो यहां इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने खिड़की कहा, आउटडोर बोला हमने, इसका आइज का, क्योंकि सब चीजें कॉर्निया की बाद ही तो अंदर एंटर कर पाएंगे। ठीक है, सबसे आउटर पार्ट है ये आइज का, आइज का सबसे बाहरी भाग, सबसे आउटर पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ आई। ठीक है जनाब, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफर नहीं मिलता। मैंने कहा प्यारे बच्चों, जो कॉर्निया होगी उसके अंदर ब्लड का ट्रांसफर नहीं होता है, नहीं होता ब्लड का ट्रांसफर। ठीक है, ब्लड का ट्रांसफर अब्सेंट होता है। यहां नोट डालकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, नेत्रदान के समय
नेत्रदान महादान, नेत्रदान के समय कॉर्निया दान की जाती है। मैं एक बार फिर बता दूं कि जो बाहर की जो खिड़की, इसको बोला आइज का सबसे भारी भाग, ब्लड का ट्रांसफर, नेत्रदान। कॉर्निया हमने समझा। कॉर्निया के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के बाद हम बात करते हैं दोस्तों पुतली की, क्योंकि देखो हमारी यहां पर अब आ चुकी है क्या, पुतली। अब हम आ चुके हैं प्यूपिल पर। स्क्लेरा हमने पढ़ लिया, प्यूपिल को पढ़ते हैं, पुतली को पढ़ते हैं। जो पुतली आपको ये जो आपकी आईज के बीच में बिल्कुल ब्लैक कलर का शो करता है ना, ये क्या है, ये पुतली तो है। ब्लैक कर देते, बिल्कुल ब्लू दिख रहा है ये आपको, ये बिल्कुल हमारी आंख के बीच में एक बिंदु दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, वो वही तो है ये। इतना अब समझे भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आइरिस की हम लोग बात कर रहे हैं। जिन बच्चे का इश्यू होता है वो कॉल करके सोल्व करवा लिया करो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पीपल हेडिंग डालना, सारे बच्चे पीपल हेडिंग डालना। पुतली, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गैप, गैप नहीं, प्यूपिल। अब क्या आप मानते हो कि प्यूपिल एक आंख की संरचना होती है? ना जी, मैं नहीं मानता इसको, मानना भी नहीं। ये एक ब्लैक कलर का धब्बा होता है, एक ब्लैक कलर का गहरा ब्लैक कलर का एक बिंदु होता है, एक गैप होता है। तो लिख सकते हैं यह आंख की संरचना नहीं, यह एक गैप होता है। आप सोचो जनाब, कलर कैसे होता है? बिल्कुल ब्लैक कलर का धब्बा होता है, ब्लैक डॉट होता है, ठीक है। ये एक ब्लैक कलर का धब्बा, ये इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी की हेल्प से जैसे ही मतलब प्रकाश अगर इंटर कराना होगा तो इन गैप में से तो आएगा। ऐसा तो है कि नहीं यहां पर सब कुछ बंद हो गया, कॉर्निया ने खिड़की बंद कर ली, फिर प्रकाश आएगा कैसे? तो यहां हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक कलर का धब्बा होता है जहां से लाइट एंट्री मारती है। इस रचना से लाइट, प्रकाश, रोशनी आंख में प्रवेश करता है। आइज की इस संरचना से ही हमारी आंखों के अंदर प्रकाश आता है। मतलब किसके द्वारा? आपने देखा होगा ना कैमरा, कैमरे के अंदर जो द्वारक होता है ना, उसकी तरह ये बिहेव करता है। कौन? प्यूपिल। आप लिख सकते हो, लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 पॉइंट लिख लो आप लोग आइज के लिए, ठीक है। तो आप 1 पॉइंट और लिखना चाहें तो नोट डाल के में एक और पॉइंट ये आप लिख सकते हो, ठीक है। पुतली के व्यास का नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? आइरिस। आप लिख सकते हो डायामीटर बोले तो व्यास को कंट्रोल आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हो? परितारिका। हिंदी लिख देता हूं, परितारिका के द्वारा होता है। परितारिका की भी जो मसल्स फाइबर्स होती हैं, तो जो पुतली होती है ना, जो प्यूपिल होती है, उसके डायमीटर को कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस के द्वारा होता है, ठीक है जी। इतना कर सकते हो तो छाप लो, इतना हो गया हो तो छाप लो, हम आगे बढ़े। परितारिका हेडिंग डालो, आइरिस। परितारिका, ये लो जी परितारिका। परितारिका की बात कर लेते हैं।
समझना बेटा, ये कौन सा हिस्सा होता है आंख का? सर ये जो आंख का हमें रंगीन हिस्सा दिखाई दे रहा है, किसी की आंखें ब्राउन है तो किसी की आंखें लाइट है तो किसी की आंखें बिल्कुल डार्क है। ये जो आंखों का जो कलर होता है ना वो अलग अलग होता है सबकी आंखों का, वो आइरिस के कारण होता है। ठीक है, तो ये आंख का कौन सा हिस्सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? रंगीन भाग होता है। आंख का कौन सा रंगीन वाला हिस्सा, वो यही होता है। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा? आंख का रंग निर्धारण, जो हमारी आईज का जो कलर का फिक्सेशन करता है बेटा, वो कौन करता है? आइरिस करता है। यहां पर देखो, वापिस आते हैं, ये देखो, ये यहां पर ये आइरिस है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये आइरिस है। अब किसी की आईज आपकी ब्लैक कलर की होती है तो किसी की ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अलग अलग कलर होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आइरिस के ऊपर। अब हमारा पिपिल कभी छोटा भी हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ये छेद, ये कब छोटा बड़ा, ये कैसे होता है, उस चीज को भी समझने जा रहा हूं सर। रंगीन, बिल्कुल ब्लैक ब्लू ब्राउन इसी कारण होती है, कलरफुल पार्ट है, बिल्कुल पर्तिका बोलते हैं इसको। अब चलें आगे, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। जो आइरिस होता है ये रंगीन भाग है, आंख का रंग का निर्धारण करता है। चलें जी अब आगे, तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि आइरिस हमेशा दो प्रकार के प्रकाश में काम करता है। अगर मैं और तुम्हें थोड़ा इसमें बेटर पॉइंट समझाना चाहूं, देखो प्रकाश दो तरह का होता है, एक तो होती है डल लाइट, ठीक है, एक तो डल लाइट होती है मतलब बिल्कुल मंद प्रकाश जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है ब्राइट लाइट। तो क्वेश्चन आता है तेज प्रकाश में हमारी पुतली कैसी होंगी और ये कैसा होता है बेटा? मंद प्रकाश। तो इन दो स्टेप्स की हम जरा सा जिक्र कर लेते हैं। जब प्रकाश डल होता है तो मंद प्रकाश के समय एक कंडीशन बनती है माइड्रेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? माइड्रेसिस। माइड्रोसिस। और जब प्रकाश बिल्कुल मंद होता है तब एक माइड्रेसिस कंडीशन बनती है, और जब प्रकाश तेज होता है ना तब उस रोशनी में कंडीशन बनती है मायोसिस। मायोसिस। वो मियोसिस होता है सेल डिवीजन वाला, या मायोसिस बोल रहा हूं, मियोसिस नहीं बोल रहा हूं। तो ये टर्म्स क्या है सर, इसके बारे में हमें बताओ कि दो टर्म्स आपने लिख दिए, माइड्रोसिस और मायोसिस, ये दो टर्म्स क्या हैं? ठीक है, हाँ? कोई बताएगा? किसी को नहीं बता? तो मायोसिस वाला सिस्टम कब होगा और माइड्रोसिस वाला कब होगा? तो जब आपको पता है आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर एकदम से तेज प्रकाश डाल दिया, एकदम से तेज प्रकाश डाल दिया, तो पुतली बिल्कुल फैल जाएंगी, ऐसे देखेंगे फैल के, एकदम से डिफ्लेक्शन आएगा पुतली के अंदर, एकदम से रोशनी आपके नजदीक, आप कभी आंख की रोशनी जला के देखना, आपकी पुतली फैल जाएगी। तो डिफ्लेक्शन इन प्यूपिल, प्यूपिल पुतली के फैलने पर, ये कब आता है दोस्तों? पुतली के फैलना। और जब बिल्कुल डिम लाइट आ रही हो तो हम आंखों को ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे, तो वो मतलब ऐसे बिल्कुल डाउन, वो किसके कारण करते हैं? वो इसी के कारण, ये पुतली का कम होना, सिकुड़ना, कंस्ट्रक्शन। समझ गए सर? अब हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, रेटिना।
दृष्टि पटल। दृष्टि पटल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सबसे इनर लेयर जो हमारी आईज की। हाँ जी भाई, जयपुर से ही है। चलिए भाई आगे। एक बच्ची साली मीना 50 बार कमेंट कर सकती है, बेटा मैंने कह दिया आपने कोर्स परचेज कर लिया तो आप टेक्निकल टीम से करो, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, वो उठाएंगे। अगर आपको जरूरी बात मुझसे करनी है तो क्लास के बाद आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब फोकस पे ध्यान दो। अब देखो सर, रेटिना की हम लोग बात करें तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कि ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइज का सबसे भीतर वाला भाग है। आइज का सबसे भीतरी भाग, इनर लेयर ऑफ आई। आंख का सबसे भीतर वाला भाग क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है। वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, वो इसी पे बनता है, लिख सकते हो। वस्तु का प्रतिबिंब इमेज का फॉर्मेशन इसी पर बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर सामने से रोशनी पड़ रही हो, आंखों के ऊपर आ गई, कोई इमेज दिख रही हो तो वो कैसी बनती है हमारी आंख के अंदर, तो वो वास्तविक बनती है, रियल बनती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है इसके ऊपर, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, ना कि वर्चुअल आभासी, ठीक है। और हमेशा उल्टा बनता है, और हमेशा छोटा बनता है। लेकिन ये सब कुछ सही हो जाता है हमारे ब्रेन के कारण, ठीक है। तो वास्तविक, तो ये चीज याद रख सकते हो कि इमेज कैसी बनती है। आगे चलते हैं। इसके बाद इतना होने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि ये किसकी तरह काम करती है, मैं लिख देता हूं। रेटिना कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करती है, फिल्म के पर्दे की तरह काम करती है, ठीक है। ये होने के पश्चात अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नौकरी के बाद नौकरी मिल ली फिर भी शादी नहीं करी, करेंगे। लाइफ के कुछ एम्स हैं जो जरूरी करने हैं। रेटिना के अंदर कितने प्रकार की सेल्स मिलती है, अब ये समझने की कोशिश करना। रेटिना के अंदर 2 प्रकार की सेल्स मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में कि आपकी जो रेटिना होती है ना बच्चों, उस रेटिना में कितने प्रकार की सेल्स मिलती है, तो आप लोग बता क्या होगे सर जी। एक तो होती है कौन, शंकु जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम सुना होगा सबने कि एक तो कौन सी होती है शंकु जिसको बोलते हैं, एक सलाका जिसको हम रोड्स बोलते हैं, एक क्या होती है सलाका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रोड्स बोलते हैं। तो हमारी रेटिना जो होती है, आइज होती है, आइज के अंदर रेटिना, उसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग है, गैंग्लियर, बाइपोलर, फोटो रिसेप्टर सेल्स। लेकिन हम रोड्स और कॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर मेजरली, ठीक है। कोर्स खरीदने के लिए आप जीएस प्लेनेट के ऑफिशियल नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर देखो पिन कर रखे हैं, उन पे कॉल कर लो, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा 2 प्रकार की सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक कॉन्स होती है और एक रोड्स होती है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि ये कैसा रंग दिखाती है, कैसा रंग दिखाती है या क्या करती है ये, तो ये जो हमें शो करती है ना,
ये हमें रंगीन बनाने का काम करते हैं, मतलब बोले तो रंगीन, बोले तो रंग पहचानने की क्षमता होती है इसके अंदर। कौन के अंदर? इनकी संख्या अगर बात करें मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य में कौन की संख्या ज्यादा होती है। दैट्स वाई हम दिन के अंदर अच्छे से इसी के कारण देख पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर किस कारण से देख पाते हैं? इसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है, और पिगमेंट क्वेश्चन पूछ जाए कौन सा? आयोडोप्सिन, 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 आयोडोप्सिन पिगमेंट के कारण। ठीक है जनाब, उस सलाका जिसको हमने रोड्स बोला है बेटा, ये रंगीन नहीं, ये कैसा दिखाएगी? ब्लैक एंड व्हाइट। रात को दो ही चीज दिखाई देती, या तो काला दिखाई देगा या सफेद दिखाई देगा, सब कुछ थोड़ी दिखाई देता रात को। ठीक है, काला व सफेद। इसके अंदर कौन सा वर्णक मिलता है? इसके अंदर मिलता है रोडोप्सिन। अपने अंदर मिलते हैं, अपने अंदर मिलते रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या है? पिगमेंट है, वर्णक है। मनुष्य के अंदर रोड से मिलती है, लेकिन अगर मैं यहां लिखूं तो मनुष्य में रोड क्या होती है? कम होती है। ये कहां एक्टिव होती है? ये जो होती है ना, कौन सी होती है? ये तेज प्रकाश में रंगों का विभेद कर पाती है। ठीक है, बोले तो यह पिंचर प्राणियों में प्रेजेंट, ठीक है, प्रकाश में ज्यादा एक्टिव। बट मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें, यह डार्क, बोले तो अंधेरे में ज्यादा एक्टिव। ठीक है जनाब, तो यहां रंगीन जो रंग दिखाई दे पाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे क्या कुत्ते व बिल्ली में मिलती है? तो कुत्ते व बिल्ली वगैरह इनमें क्या होती है? बिल्ली में ये अब्सेंट। ठीक है, तो आप कुत्ती बिल्ली के सामने कितने ही सुंदर कपड़े पहन के चले जाओ, खासकर लड़कियां भाई, कुत्तों को दिखाएं या इंसान को दिखाएं वो बात अलग है। तो आप लोग जैसे गुलाबी, मर्जेंडा, या फिर बेबी पिंक, या लाइट पिंक, या डार्क पिंक, या किसी भी तरह के कपड़े पहन के चले जाओ, उस कुत्तों को या बिल्ली को तो आपके कपड़ों का रंग ब्लैक या व्हाइट ही दिखेगा जनाब। ठीक है, कुत्तों को और कलर दिखते ही नहीं है, तो समझने की कोशिश करना है आप लोग तो। ठीक है सर, समझने की कोशिश करना। चलें आगे। देखो, आपकी आईज में स्पॉट मिलते हैं, आपकी आईज में स्पॉट मिलते हैं बेटा। स्पॉट मिलते हैं, कौन कौन से स्पॉट होता है? एक तो होता है येलो स्पॉट, ठीक है, तो येलो स्पॉट जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। पित्त बिंदु, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अंध बिंदु। टू स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन आवर आईज, हमारी आंखों में दो स्पॉट मिलते हैं। ये पित्त बिंदु वो होता है, येलो स्पॉट वो होता है जिसको हम मैकुला लूटिया भी इस नाम को जानते हैं। यहाँ केवल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या होता है दोस्तों? यहाँ केवल कोन्स प्रेजेंट। कोन्स बोले तो दोस्तों यहाँ पर केवल ये शंकु पाए जाते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? शंकु। ठीक है, यहां पर क्या होगा? कॉन्स एंड रोड्स बोथ आर क्या होंगे? अब्सेंट। दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों? अब्सेंट। यहां ना तो कॉन्स प्रेजेंट होती है ना रोड्स, दोनों के दोनों अब्सेंट होती है। ठीक है, यहां पर बिल्कुल, यहां क्या होगा दोस्तों? येलो स्पॉट पे वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज क्या बनता है? साफ बनता है।
वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, यहां पर इमेज ही क्रिएट नहीं होगी, वहां इमेज क्रिएट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, येलो स्पॉट, तो ये छापो भाई सारे बच्चे। तो यहां पर देखो बच्चों, हमने कहा यहां पर स्पॉट मिल रहे हैं, ठीक है, एक ब्लाइंड स्पॉट यहां पर ये मिलेगा, बिल्कुल ये आपका क्या मिल रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, एक डार्क स्पॉट मिलता है, वो अलग चीज होती है। ये आपका क्या है, ये लेंस है जनाब, जरा इस लेंस की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, जलीय द्रव व काचा द्रव की बात करेंगे। तो अब हेडिंग डालना सारे बच्चे, लेंस, लेंस। तो लेंस डालो भी ना भी डालो एक ही बात है, ठीक है, पर थोड़ा सा लिख लो। आइज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस कैसा होता है, तो लेंस होता है हमारा बाई कॉन्वेक्स, हमारे अंदर कैसा, द्यू अवतल, अवतल नहीं उत्तल, लेंस मिलता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारी किरणों की रेटिना पे फोकस करने का काम भी कौन करता है, लेंस ही तो करता है। ठीक है, रेज को रेटिना पर फोकस करना, यहां कुछ और पॉइंट लिखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड, कि आपको पता है कि लेंस की जो क्षमता होती है हम डायोप्टर में नापते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लेंस होती है ना बेटा, उस लेंस की हम लोग बात करना चाहें। तो ये लेंस होता है, ये कॉर्निया की तरह व्यवहार कर, कॉर्निया होती है ना जो हमारे कॉर्निया, अगर हम याद करें, एक नोट डाल के लिखूं, हमारी आइज की कॉर्निया लेंस की तरह बिहेव करती है। हमारी आइज की जो कॉर्निया होती है दोस्तों, लेंस की तरह उसका व्यवहार होता है। ठीक है, आंख के लेंस की क्षमता तो होती है, अगर देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, हमारे आइज के लेंस की क्षमता, आंख के अंदर अगर लेंस है उसकी क्षमता पूछेगा तो +16 डायोप्टर बताएंगे, कॉर्निया के लेंस की क्षमता पूछेगा तब कितनी बता क्या होगे, तो कॉर्निया की क्षमता +44। तो मैं 2 पॉइंट लिखना चाहूं, पावर की अगर हम बात करना चाहें, पावर की यहां पर, तो पावर बोले तो शक्ति, तो शक्ति अगर आप लोगों से पूछे किसकी, कॉर्निया की, और एक तरफ आपसे पूछ ले लेंस की, तो मैंने एक चीज कही कि हमारी आईज की कॉर्निया लेंस की तरह बिहेव करेगी, तो हमारी जो कॉर्निया होगी उसकी शक्ति होगी कितनी, +44 डायोप्टर। आपको पता है ना, पावर ऑफ लेंस इज रिप्रेजेंट बाई या मेजर बाई डायोप्टर, और लेंस की अगर हम बात करें तो +16। तो टोटल पावर ऑफ आवर आई, टोटल पावर ऑफ आवर आई, हमारी आंख की टोटल क्षमता कितनी बता क्या होगी, +44 +16, तो टोटल कितनी 60 डायोप्टर। तो क्वेश्चन 3 तरीके से बनेगा, हमारे लेंस की क्षमता क्या होगी, ये सब बता दोगे नहीं बता दोगे, नो कमेंट फालतू के, सिर्फ फोकस ऑन दिस क्लास। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, लेंस से रिलेटेड तो बात कर रहे थे। हाँ, तो जो लेंस होती है, एक आपने नाम सुना होगा एक डिजीज का, मोतियाबिंद, इंग्लिश में लिखता हूं कोट्रैक्ट।
मोतियाबिंद आपने नाम सुना होगा। मोतियाबिंद में क्या होता है जनाब, जरा बताओगे मुझे कि जो मोतियाबिंद जो डिजीज होती है उसमें क्या होगा। ठीक है, तो हमारी जो आइज होती है ना, ये ऐसे ये आंख होती है, आंखों के अंदर लेंस होता है, लेंस के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है, लेंस के ऊपर लेयर चढ़ जाएगी तो इमेज सही नहीं दिखाई देगी, आदमी को मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, तो आइज के लेंस पर एक परत चढ़ जाती है। मैंने कहा बेटा जी मोतियाबिंद का मतलब क्या होता है, जो आइज की लेयर होती है ना उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, वो मोतियाबिंद होता है। ओपेसिटी ऑफ द लेंस, बिल्कुल लेंस धुंधला हो जाता है। और थनबेर है कि अगर आपका लेंस धुंधला हो गया, लेंस धुंधला हो गया तो दिखेगा नहीं। लिख लो, लेंस कैसा हो जाएगा, धुंधला। ऐसे लिखते हैं क्या, धुंधला, लिख लेना। हाँ, ये बात थी कुछ इसकी बेसिक। अब आइज में दो चैम्बर मिलते हैं, आइज के अंदर मिलता है एक विट्रस चैम्बर, एक एक्वस चैम्बर। तो इन दोनों से भी तो क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन गलत ना करके आओ। ठीक है, आइज के अंदर भी दो तरह के चैम्बर, चैम्बर नहीं, होमर, होमर द्रव्य बोलते हैं, रही चैम्बर तो दिल के अंदर मिलते हैं। एक जो होता है वो कौन सा होता है, विट्रस होमर, एच यू आएगा ना। एच, दूसरा कौन सा होता है, एक्वस। ठीक है जी, तो विट्रस होमर और एक्वस होमर की बात करते हैं। काचाब द्रव, चलिए द्रव समझे। क्वेश्चन आता है कि सर विट्रस होमर कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है लेंस व रेटिना के बीच। ये कहाँ मिलेगा, लेंस व कोर्निया के बीच। कई बार आया क्वेश्चन एग्जाम में, तो हम एक डायग्राम मैंने और डाउनलोड किया था, उससे समझाएंगे ये चीजें, इसमें बेटर समझ। तो आपने देखो यहां पर मैं एक चैम्बर दिख रहा है आपको, विट्रस होमर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपको ये विट्रस होमर है। ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर, इसमें ऑप्टिकल डिस्क प्रेजेंट होगी। फिर ये सेंट्रल डिप्रेशन है, फोविया सेंट्रलिज्म, जिसको मैकुला लूटिया बोलते हैं। मैकुला लूटिया, ये कैसे रंग का भाग होता है, येलो कलर का भाग। तो बाद में मत कहना सर बताया नहीं, हमारी मनुष्य के अंदर मैकुला लूटिया एक आइज का येलो कलर का भाग पाया जाता है। पूरा मैंने ये नहीं बोला कि येलो कलर का पदार्थ, येलो कलर का पदार्थ तो आपकी प्लाज्मा हो गई। ठीक है, तो यहां आपसे मैं बार बार ये चीज कहूं कि ये जो विट्रस होमर है ये कहां मिल रहा है, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, ये आपकी रेटिना है, तो उन दोनों के बीच में विट्रस होमर मिलेगा। ठीक है, ये क्या मिलता है, विट्रस बॉडी फिल विद विट्रस होमर, ये पूरा का पूरा द्रव मिलता है। 75% से ज्यादा ये द्रव होता है, मैक्सिमम होता है इन कंपेयर टू एक्वस होमर। क्योंकि जो आपका एक्वस चैम्बर होता है ना, ये तो लेंस और ये जो कोनिया जारी उनके मध्य कुछ इस तरीके से होता है, ये बस ये इतना ही होता है आपका एक्वस चैम्बर। ठीक है, तो ये कम होता है, ये क्या होता है, ये कम है, ये क्या है, जलीय द्रव एक्वस होमर। ठीक है, ये कम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, ये ज्यादा होता है, तो ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आज आपकी आंख बिल्कुल गोल है, हाँ फोवे गड्ढा जैसा। आज आपकी आईज बिल्कुल गोल होती है ना, बिल्कुल एकदम राउंड। आपकी यहाँ पर अगर आपने सुई चुबो दी आपके एक्वस होमर के सॉरी विट्रस होमर के अंदर, तो आंख पिचक जाएगी। तो फिर ऐसे 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 करोगे तुम लोग। ठीक है, तो आंख पिचक जाएगी तो बिल्कुल ऐसे ऐसे
कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये विट्रस उम्र के कारण होता है। ठीक है जी, तो विट्रस उम्र के कारण हमारी आइज कैसी होती है, इसके कारण क्या होती है, आइज हमारी क्या होती है, गोल होती है। याद रख लोगे नहीं रख लोगे आपको, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट जेल पाया जाता है। और एक्वस का मतलब क्या है, इसमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। वो इसमें क्या मिलता है, ट्रांसपेरेंट जेल। छाप लिया जी, अरे इतना हो गया हो तो चलिए आगे। भाई ग्लूकोमा क्या होता है, हमारी जो ये ऑप्टिकल नर्व्स होती है ना, ये किससे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है आपके ब्रेन से। किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेन से। अगर ये ही डैमेज हो जाए देन इट दिस कंडीशन इज ग्रुप ऑफ आई। आई का कंडीशंस की एक ऐसी ग्रुप होती है जिसके अंदर आपके दबाव के कारण, प्रेशराइज के कारण जो आपकी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाए तो उसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला रोग का नाम क्या है मेरे बच्चों, नियर साइटनेस, या फिर इसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि। आपने बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा, नियर साइटनेस। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी किसी भी व्यक्ति को नियर साइटनेस में, मतलब उस व्यक्ति को जिसके अंदर ये डिजीज होती है ना उसको। तो यहां मैंने क्या कहा कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की को ना दिखी। भाई नाम से नियर साइटनेस है लेकिन है एक्चुअली में फार साइटनेस। ठीक है, नजदीक की वस्तुएं साफ लेकिन दूर की नहीं। क्यों, ए रीजन बिहाइंड इट, इमेज जो होती है ना, जो इमेज जो बनती है वो कहां बनती है, वो अस्पष्ट दिखती है रेटिना के आगे या पहले बनती है। ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इमेज कहां पे बनती है, नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती लेकिन साफ लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, बस इतना ही पढ़ेंगे इसमें। बाकी डिटेल से पढ़ेंगे वो लाइट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अवतल लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस, किसके लिए, निवारण के लिए। इलाज क्या है, बस। तो नियर साइटनेस आप लोग याद रख सकते हो नहीं रख सकते। तो ये क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है इससे, अगर एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो, कि कितनी वर्ष के एज में होता है, तो ये जनरली 20 से 30 वर्ष के लोगों में होता है। जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है दोस्तों, 20 to 30 है। अब हेडिंग डालो, फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमाइपिया। दूरदृष्टि या हाइपरमायोपिया, फार साइटनेस। देखो दोस्तों मैं बताना चाहूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझाना चाह रहे हैं। यहां पर दूर दृष्टि मतलब दूर की दृष्टि को न दिखा है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, दूर की तो साफ दिखी लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। दूर की
वस्तुएं साफ लेकिन पास की नहीं। ठीक है जनाब, दूर की तो बिल्कुल क्लियर दिखेंगी लेकिन पास की कौन दिखेंगी। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगी, निकट नजदीक, बोले तो रेटिना के पीछे। वहां क्या बन रही थी, आगे बन रही थी। तो इसके इलाज, ये किसके इलाज के लिए, इलाज निवारण करेक्शन के लिए किस लेंस का यूज करते हो बेटा, तो इसके लिए हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस। अगर आपको इलाज करवाना है तो आप किसका यूज करोगे, उत्तल लेंस का यूज करोगे, नहीं करोगे। हाँ जी, अब एक रोग होता है जरा दृष्टि, ये कितने में होता है, ये 40 साल के लोगों में होता है। अब चलते हैं पेरिस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि, कुछ से व्यक्ति ज्यादा वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, ना तो पास की ना दूर की, कुछ से दिखाई नहीं देता। ठीक है जनाब, तो ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, वो कौन सा रोग होता है, प्रेस बायोपिया होता है। क्या होता है लाडलो, प्रेस बायोपिया। पास की व दूर की दोनों वस्तुएं साफ नहीं। अब साफ दिखाई नहीं देती तो कौन सा यूज लेंस करेगा, बाईफोकल लेंस। जिसके अंदर किस तरह का होता है, ऊपर तो कौन के, जब उसको नीचे देखना हो जब तो कॉन्वेक्स होगा, ऊपर देखना हो जब कॉन्वेक्स। तो ऊपर तो लगाया जाता है कॉनकेव लेंस, नीचे कॉन्वेक्स। तो ऊपर तो कौन सा होता है बेटा इसके अंदर, कॉनकेव। और नीचे लोअर साइड में अगर आप बात करोगे तो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। ये कहा नजदीक की देखने के लिए, ये कहा दूर की देखने के लिए। तो दूरी की चीजें देखने के लिए कौन सा हो गया, कॉनकेव, और पास की देखने के लिए ये हो गया। दोनों लेंस का यूज करें। सर आपको कैसे पता, भाई मैं लड़का नहीं हूं क्या, मेरे अंदर भावनाएं नहीं है क्या, या हार्मोन्स खत्म हो चुके हैं, डेस्ट हो चुके हैं। सबकी है, अपनी पर्सनल लाइफ तो सबकी होती है, कोई मेरी कोई ज्यादा बुढ़ापा थोड़ी आ गया भाई है। चले जी, अबिंदुता। लास्ट डिजीज ऑफ आइज, तो अबिंदुता की हम बात कर लेते हैं, दृष्टि वैषम्य जिसको हम बोलते हैं। चलिए जी आगे, बाईफोकल लेंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना हो गया, डन, गुड गुड गुड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा जी, इसके अंदर हम समझाना चाहें, जो ये अबिंदुता जो डिजीज होती है, इसमें जो कॉर्निया की सतह क्या होती है, वो थोड़ी सी अनियमित हो जाती है, थोड़ी सी टहल जाती है, टहल जाती है, तो वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। अनियमित
होने के कारण वस्तुएं, ऑब्जेक्ट अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कैसा यूज करोगे? बेलनाकार लेंस। कैसा? सिलेंड्रिकल। तो आज की क्लास का हम लोग क्या करते हैं, दी एंड।